जय माई की। कैसन बा। दोस्तों, आज का जो विषय हमारा रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा वास्तु के ऊपर। वो क्यों रहेगा? वो यूँ रहेगा कि वास्तु से एक ऐसी चीज़ है, वास्तु से बहुत लोगों को बदलाव भी महसूस होता है और गलत वास्तु से बहुत लोगों को नुकसान भी होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। वास्तु। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो वास्तु पुरुष होता है उसके हिसाब से ही ये सारे वास्तु के निर्माण होते हैं। समझ गए? और वास्तु एक बहुत गंभीर और गहरा विषय है। एक बार की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। विजिट की मेरी एक जगह में गया हुआ था, तो उस घर में अत्यंत कलह होती थी। अत्यंत कलह, बहुत तगड़ा झगड़ा, कलेश। और चार भाई थे और चारों एक एक मिनट में मरने मारने को तैयार, लड़ने मारने को। बर्तन फेंकने लग जाते थे, लाठी डंडे चल जाते, जिसके हाथ में जो आया वो मारा। कोई बाल्टी मार रहा है ले आकर के, कोई घड़ा मार रहा है, कोई कलसा मार रहा है, किसी के हाथ में कुर्सी आई वो कुर्सी मार दी उसने। ऐसा रियलिटी है, मैं तो ये मजाक नहीं करता, मैं ऐसा ही था। वो घटना सुनने के बाद मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा ऐसा। और वो चीज़ 20 साल से चल रही थी। 20 साल समझ लीजिए आप। जब वो छोटे छोटे थे और इस समय उनकी भाइयों की 35 से लेकर के और 45 तक की एज थी। एक की 35 थी, ऐसे जैसे एक की 38 थी, ऐसे करके 45 तक चारों भाइयों की एज थी। एक उनके पिताजी थे, वो भी बाकायदा लड़ाई में शरीक होते थे, बाकायदा जूतम पैजार में शामिल होते थे वो भी। माता श्री थी, तो माता श्री भी इसमें लिप्त थी। 2 बेटों की शादी हो गई थी, तो उनकी दोनों बहुएं भी लिप्त थी मारा पिटाई में। अत्यंत आनंद उठाती थी वो। जी, हर्ष का विषय था उनके लिए कि लड़ाई हो। ठीक है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है कि वहाँ जा कर के मुझे किसी ने, उनमें से शायद वो बड़े भाई थे उनके, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा मनोज भाई जी आप देखिए यार, यहाँ बहुत बहुत झगड़ा रहता है। वो हमारे किसी मित्र के जानकार थे, तो मित्र ने उनको बताया था हमारे बारे में कि मनोज भाई से पूछो, आप थोड़ा वो बता देंगे, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं वो। मैं गया। उन्होंने अब अच्छा, उनको क्या शक, जो उनको शक था वो आपको बताता हूँ मैं। उनको जो शक था, उनको ये शक था कि हमारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र कर दिया या कोई चीज़ छोड़ दिया, भूत प्रेत लगा दिया है। अब दोस्तों, मैं, आप जानते हैं, मैं पहले 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 बिल्कुल बिल्कुल भी इस चीज़ को विश्वास नहीं करता हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ। किसी के जाते ही ये बता दूंगा सच ये है। मैंने पहले देखो मैंने कि मैटर क्या है, क्योंकि वो तो आप साइंस के ज़माने में जीने वाले अंधविश्वास में रहे ना, तो जब तक पूरा परफेक्ट ना हो कि नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कि होती है, पर मैंने जब तक है नहीं, अब तक कैसे किया दोस्त से। तो दोस्तों वहाँ गए, वहाँ जाके एक चीज़ मालूम पड़ी कि घर का वास्तु बहुत बिगड़ा हुआ है। फिर दो बहुत गंभीर विषय जो मैं आपको आज आज हम डिस्कस कर रहे हैं, गंभीर विषय वास्तु के। जो उत्तर और जो पूर्व होती है, उसके बीच का स्थान है ना, इसको ईशान कोण कहते हैं जी, जिसमें देवताओं का वास होता है और जल का स्थान होता है। ये यहाँ जल प्रधान होता है यहाँ पर। उन्होंने क्या किया था, इस जगह अग्नि का निवास बना दिया था। मतलब तीनों रसोई, 3 मंजिल थी और तीनों की रसोई उसी उसी कोने पर थी। गैस उसी कोने पर लगी हुई थी बिल्कुल। और जो इसका दक्षिण और पूर्व का जो हिस्सा, बीच का हिस्सा था, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, जहाँ अग्नि का निवास होना चाहिए, वहाँ उन्होंने जल की कोठियाँ बना रखी थी, टंकियाँ पानी की, सीमेंटेड। बड़ी दिक्कत भाई। अब जब अग्नि और जल का वो होता है तो बड़ा कलेश होता है, और दोनों एक दूसरे की जगह पे बैठ गए जाकर के। बड़े बड़े उनके यहाँ आ चुके थे उस समय तक, धुरंधर आ चुके थे, बड़े बड़े उतारने वाले, भगाने वाले, झाड़ने वाले आ चुके थे। कोई कुछ नहीं कर पाया। सबने कहा जाता पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने नहीं जानी, क्योंकि वास्तु के बारे में जानते नहीं थे भाई। जो जानता है वो तानता है। तो मैंने उनको क्लियर बता दिया भाई, मैंने कि ऐसा ऐसा मैटर है मेरी समझ में। तो
और मुझे तो और कोई चीज़ तो कुछ समझ में आ नहीं रही। मैंने कही चीज़ समझ में आ रही है, आप इसका थोड़ा सा हेर फेर कर दीजिए। आप इन सबको मेरी कहे से अगर आप बदलवा सकते हैं तो बदलवा दीजिए, तोड़वा दीजिए। तो दोस्तों, उन्होंने पहले पहले तोड़ फोड़ तो नहीं की। देखिए गैस तो हट गई वहाँ से, चूल्हा हट गया, दूसरी दूसरी जगह पे लगा दिया गया। ठीक है, जहाँ टंकी थी वहाँ पे वो चूल्हे का स्तंभ उन्होंने बना दिया, चूल्हा रखने के लिए चौकी वगैरह। टंकी में पानी रखना बंद कर दिया, क्योंकि तो टंकी उसमें वो एक प्रयोग कर रहे थे मेरे कहने पर। उन्होंने टंकी को तोड़ा नहीं, पानी की को बंद, पानी नहीं उसमें पानी बिल्कुल नहीं भरा, लेकिन पानी बिल्कुल तीनों संगी सूखी कर दी बिल्कुल। और उस जगह पे जाके चूल्हा अपना अग्नि प्रज्वलित कर लिया और रसोई घर बना दिया, है ना। वो भी कमरा था और वो भी कमरा था, जो दूसरा वाला था ईशान कोण वाला। तो उससे इतना डिफरेंस आता है मित्रों, इतना डिफरेंस आता है, उससे इतना डिफरेंस आता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जो एकदम उग्रता का वातावरण था वो बिल्कुल शांत हो गया। इतनी बड़ी चेंजिंग का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी आएगी। मुझे लग रहा था थोड़ा अंतर तो पड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा नहीं, पूरा अंतर पड़ गया, पूरा। तो वास्तु के बारे में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो जी मैंने आपको एक ऐसा विषय बताया है अग्नि और जल के विषय में, कि वास्तु ये हमें सजेस्ट करता है, वास्तु हमें ये सुझाव देता है, ये बतलाता है, ये दिशा निर्देश करता है कि क्या चीज़ किस जगह पर और किस स्थान पर किस समय पर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वास्तु का एक भयंकर टिप्स दे दिया मैंने आपको, ये आप आजमा लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तो चीज़ नहीं है आपके यहाँ। अगर कोई क्लेश है, गृह क्लेश है, मानसिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है, दिमाग में उग्रता आ जाती है, तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बेफिक्र होकर चेक कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। ठीक है ना। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी, जय बालाजी भगवान की।